डियर स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमारा क्लास 12 का टॉपिक चल रहा था कि तृतीयों त्रिकोणमितीय फलन एनसीईआरटी से रिलेटेड हमारी चैप्टर चल रहा था क्लास 12 का। आज हम उसी में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। एनसीईआरटी की बुक, ये इंटर की बुक है स्टूडेंट्स, में इससे आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। खास तौर से स्टूडेंट डेफिनेशन जो होती है वो एग्जाम में तो पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन हमें कहते हैं किसी त्रिकोणमितीय फलन, किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, उस फलन की वह प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। वह प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। स्टूडेंट्स, हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमें सीधी सी किसी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, वह उस फलन की प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य शाखा का मतलब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में आपको साइन का ग्राफ बनवाया था, जहां पे मैं एक ही अच्छा था हुआ था, उसका जो मतलब मुख्य शाखा जो आई थी साइन वाली में -π/2 से स्टूडेंट्स π/2 आई थी। इस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह ये वही प्रिंसिपल वैल्यू जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है स्टूडेंट, हम उसी को हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, हम अब इसमें जो हमारे इस एक्सरसाइज में इंपोर्टेंट रिजल्ट यूज होने वाले हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए हम उसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारे उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, वो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, हमारे त्रिकोणमितीय फलन होती है स्टूडेंट्स क्या त्रिकोणमितीय फलन। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं अपने त्रिकोणमितीय फलन की स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट नंबर पर होता है स्टूडेंट्स हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन कॉस टेन। स्टूडेंट 6 हो गए हमारे त्रिकोणमितीय फलन हो गए स्टूडेंट्स। हम इनमें स्टूडेंट्स देखिए क्या करने वाले हैं, हम इनकी जो कि हमें इंपोर्टेंट रिजल्ट है हम इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, हम उनको लिखने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इनवर्स हमने निकाला था पीछे, तो हम इसको इनवर्स कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इनवर्स की बात चल रही है स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा इनवर्स है, तो हम उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या देखिए, हम इसके इंपोर्टेंट रिजल्ट को लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर होते हैं प्रांत। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रांत का मतलब है कि एक्स की वह वैल्यू जिस पर फंक्शन जो हमारा डिफाइन हो, हम उसको प्रांत कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है परिसर। स्टूडेंट्स क्या होता है परिसर, इसको कहते हैं हम मुख्य मान, जिसकी क्या हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने साइन इनवर्स थीटा में आपका प्रांत क्या बताया था, -1 से 1, और वो भी क्लोज इंटरवल में स्टूडेंट्स। अब इसका स्टूडेंट जो मुख्य मान जो होता है वो क्या होता है -π/2 से स्टूडेंट्स +π/2 होता है, वो भी क्लोज इंटरवल स्टूडेंट्स। ये बात आप समझे। उसी तरह हमें आप ये ध्यान रखना है, उसी तरह स्टूडेंट्स हमें कॉस इनवर्स थीटा का जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है स्टूडेंट्स। अब इसके हम परिसर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो उसका 0 से π होता है स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल में। ये बात हमें ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने टेन इनवर्स थीटा की स्टूडेंट्स। तो जो हमारे स्टूडेंट्स टेन इनवर्स थीटा जो होता है वो रियल नंबर की ये प्रत्येक रियल नंबर की ये अप्लाई होता है, और स्टूडेंट्स इसका जो परिसर होता है वो स्टूडेंट्स -π/2 से +π/2 होता है स्टूडेंट्स। लेकिन वो होता है स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल की बात करते हैं इसमें 10 वाले में स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट उसी तरह आता है कॉट इनवर्स थीटा, ये भी हमारा प्रत्येक रियल नंबर की ये प्रांत में अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। अब इसके हम मुख्य मान की बात करते हैं स्टूडेंट कॉट की, तो ये होता है 0 से पाई स्टूडेंट्स, लेकिन ये ओपन इंटरवल में होता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेक इनवर्स थीटा की स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सेक इनवर्स थीटा होता है वो रियल नंबर की तो भुजांग होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर स्टूडेंट्स, ये माइनस का मतलब इसको छोड़कर, और ये स्टूडेंट्स हमारा होता है 0 से स्टूडेंट्स, ये होता है 0 से हमारा पाई, और ये होता है क्लोज इंटरवल -π/2 को स्टूडेंट छोड़कर ओपन इंटरवल में। अब स्टूडेंट उसी तरह हमारा कोसेक इनवर्स थीटा की बात करते हैं, तो जो कोसेक इनवर्स थीटा होता है वो रियल नंबर की होता है -1 और 1 को छोड़कर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके मुख्य मान की, ये हमारा कोसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा -π/2 से π/2 स्टूडेंट्स, और ये होता है हमारा क्लोज इंटरवल में 0 को छोड़कर स्टूडेंट्स ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है स्टूडेंट्स। हमें इनमें ये देखना है स्टूडेंट कि हमारा साइन इनवर्स थीटा जो है इसका परिसर या प्रांत या कह सकते हैं इसके मुख्यमान जो है वो हमारा -π/2 और π/2 में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। उसी तरह कॉस इनवर्स थीटा की बात करते हैं तो हमारा 0 से पाई में बिलोंग करता है। टेन इनवर्स थीटा की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उसी तरह कॉट इनवर्स थीटा की, तो 0 से पाई में हमें ये बिलोंग करता है। इसी तरह हमें रिजल्ट याद रखनी है स्टूडेंट जो कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने में फाइंड मतलब काम आएंगे। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा समझिए, किसी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया होगा कि यहाँ पर आपने क्लोज इंटरवल बोल रहे हो आप सर, आप इसके लिए आप ओपन इंटरवल बोल रहे हो, तो इनमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स देखिए इस क्लोज इंटरवल का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो साइन इनवर्स थीटा में जो है -π/2 और π/2 को इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट। इंक्लूड मतलब इनको शामिल किया गया है, यानी कि जो साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू जो होगी उसमें -π/2 को भी शामिल किया गया है स्टूडेंट्स और +π/2 को शामिल किया गया है। जबकि स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेन इनवर्स थीटा के केस में -π/2 और +π/2 है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा इंटरवल जो वो ओपन इंटरवल है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें ओपन इंटरवल में ये देखना है कि इसमें -π/2 और π/2 को छोड़कर इन दो -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम ओपन इंटरवल में। आपको ये बस इतना सा ध्यान रखना है, ये इसमें होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ये समझ में आया होगा, इसमें आपको ये मुख्य इंपोर्टेंट रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स हम अपने आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की बात करते चलिए स्टूडेंट्स। मैं इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपने क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। पहला जैसे मानिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ये है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बताओ स्टूडेंट्स। इसकी बात करते हैं हम। अब स्टूडेंट देखिए सवाल है, हमें इसे किस तरह सॉल्व करना है इसके लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसको हमने लेट कर लेते हैं किसी के बराबर। मान लीजिए इसको हमने सब थीटा बराबर लेट करिए, आप बाई बराबर जो भी आप चाहो आप उसके बराबर लेट कीजिए स्टूडेंट्स। हमने इसके लिए स्टूडेंट्स थीटा बराबर लेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान देना है कि हम इसका साइन इनवर्स हमें इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा दिया है स्टूडेंट्स। तो हम थीटा की वैल्यू क्या इंक्लूड करें कि उसका मान जो है 1/√2 आ जाए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम एक तरीका तो आप ये समझते हैं कि साइन इनवर्स ये इस तरह के साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन वो तरीका एक प्रकार से स्टूडेंट हम गलत कह सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम दोनों को साइन ले सकते हैं, इस तरीका से हम इसको बोल सकते हैं। तो आप दोनों को साइन रहेंगे तो ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/√2 स्टूडेंट्स। इधर हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा। ये बात आप समझे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको इधर या और इस प्रकार इधर साइन थीटा बराबर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि 1/√2 ये वैल्यू जो है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे कि ये साइन में 45 की वैल्यू होती है, तो आपको यहाँ लिखना है साइन 45 को
π/4 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप साइन से साइन कैंसिल आउट, तो थीटा का स्टूडेंट क्या होगा, π/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है स्टूडेंट्स, तब स्टूडेंट्स आपको अगर आप इतना करके आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में, तब स्टूडेंट्स आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिल सकते। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, कि आपको अगर ये 2 मार्क्स में आया तो आपको 1 मिल सकता है, चाहे 1.5 मिल सकता है, लेकिन आपको पूरे 2 मार्क्स नहीं मिल सकते। आपको इसके लिए अगर पूरे 2 मार्क्स लेने हैं तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करना हूँ, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था क्या, कि साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं, वो हमारा क्या करेंगे, वी नो डैट। स्टूडेंट्स मैं इधर लिख के दिखाता हूँ, वी नो डैट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की या का कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको का परिसर या मुख्य मान कह सकते हैं, कितना होता है, -π/2 से +π/2 और क्लोज इंटरवल होता है। स्टूडेंट्स आपको ये वाली लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, लिखकर दिखानी पड़ेगी, तब आपका आंसर ये 2 क्वेश्चन मार्क्स लेने लायक सवाल आपका होगा। स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी, आपको अगर साइन का या कोस का किसी का हर एक का परिसर आपको इस तरह लिखकर दिखाना होगा स्टूडेंट्स, तभी तो वो मैंने आपको ये रिजल्ट बताए थे। अब स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी चलिए मैं मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम अपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1, उसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स हमें अपनी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन देखना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रश्नावली 2.1 स्टूडेंट्स, हमें इसका सॉल्यूशन देखना है स्टूडेंट, जो कि मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। स्टूडेंट जैसा कि आपका इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, साइन इनवर्स -1/2, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम चलिए इसलिए क्या करते हैं, आपको स्टूडेंट सबसे पहले इसको लेट करना होगा किसी के बराबर। आपने मान लीजिए इसको बाई बराबर लेट कर लिया, तो आप इसके लिए थीटा बराबर लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। आपने ये कर लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद आप दोनों साइन रहेंगे, तो ये हो जाएगा साइन बाई स्टूडेंट्स, इधर बचेगा -1/2 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर ये करना होगा माइनस, ऐसा कैसा ही। अब 1/2 साइन में जो 30 की वैल्यू होती है, तो मैं इसके लिए साइन π/6 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको 30 को π/6, तो ये हो गया। तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स आपका y बराबर -π/6, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स आपका ये आंसर तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर वो लिख कर दिखाना पड़ेगा वो लाइन, जैसे कि मैंने बताई कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के परिसर में। ये बात आपको यहाँ लिख कर दिखानी पड़ेगी स्टूडेंट्स, तब आपका सवाल जो 2 नंबर मार्क्स का हुआ, ये कैसा सवाल हुआ। अब स्टूडेंट्स मैं इसको मिटा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कोसेक इनवर्स रूट कोसेक इनवर्स 2 की मुख्य मान पता हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको हमने बाई बराबर मान लिया कोसेक इनवर्स 2 स्टूडेंट्स। अब ये इधर का स्टूडेंट बन गया कॉस कोसेक वाई और ये 2 हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि कोसेक में ये 2 कितने की वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स आपको ये मान लीजिए एक प्रकार से आपको ये नहीं पता था कोसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, तो आप स्टूडेंट आपको साइन कॉस और टेन का 3 का तो पता होगा, तो आप स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स या कोसेक वाई बराबर होता है स्टूडेंट 1/sin बाई, ये होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या इसको हम 1/कोसेक एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कोसेक बाई, और इसको 1/2, मतलब कि इसको हम दोनों तरफ इसको हमने 1 से इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको इधर करेंगे इसको उधर, तो वहीं लौट के आ सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स 1 कोसेक बाई हमारा होता है साइन बाई स्टूडेंट्स, साइन बाई बराबर 1/2 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये होने के बाद हमें 1/2 देखना है साइन में कितने की वैल्यू होती है। आप ये तो देखते होंगे स्टूडेंट्स कि आपको ये तो पता है ना साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये, तो आप इसको लिखेंगे साइन, अब 30 की आप π/6 लिख दो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ वो लिखना होगा कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि वी नो डेट, हम जानते हैं कि आपने वैल्यू निकाली क्या कि ये परिसर में करता है -π/2 से +π/2, इस तरह आप ले सकते हैं। और आप इसको बाय बराबर आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो π/6 हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी मुख्य वैल्यू आपकी π/6 हो जाएगी। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए एक में माइनस वाला उठा लेता हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है देखते हैं स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, ये देखते हैं हम, cos इनवर्स -1/2, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या करना होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको बाई बराबर स्टूडेंट्स cos इनवर्स -1/2 है ये, इस तरह। अब स्टूडेंट्स हमें ये cos इधर आएगा तो ये हो सकता है cos पाई इक्वल टू -1/2 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि cos में ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है, यानी कि 60 की। तो मैं इसके लिए स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकता हूँ माइनस cos, अब 60 को मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स π/3, इस तरह लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसा कि अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन कराया था कि साइन उसमें यह माइनस आया था, तो साइन वाले हमने इस माइनस को प्लस नहीं बनाया था, जबकि हमें इस माइनस वाले को कॉस वाले में प्लस बनाना होगा, क्योंकि इस कॉस का जो इंटरवल होता है लिखेंगे हम बी नो डेट। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसका जो कॉस इनवर्स एक्स जो बिलोंग करता है स्टूडेंट क्लोज इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। अब ये 0 से पाई में बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, तो हम इस चीज को पाई में से घटाकर लिखेंगे स्टूडेंट्स। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी किस तरह देखते हैं स्टूडेंट। चलिए ये तो हमारा इधर रहेगा कॉस बाई स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में इसको कॉस पाई माइनस π/3 इस तरह लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स आपने कक्षा 10th में ये इंटरवल पढ़ोगे क्या, आपने इस तरह ये आओ सुबह 10 से इस नाम से आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट। तो इस पहले फर्स्ट चतुर्थांश में सब प्लस को होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस के बकाया सब माइनस के, इसमें टेन और कॉट प्लस के बकाया सब माइनस के, और इसमें कॉस और सेक प्लस के बच्चे कुछ सब माइनस के होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वही फॉर्म है हमारी कॉस पाई माइनस π/3 यानी कॉस 180 माइनस थीटा, ये सेकंड चतुर्थांश में आ गया स्टूडेंट्स। अब इस सेकंड चतुर्थांश में कॉस हमारा माइनस का होता है, तभी तो हमने इस चीज को ऐसे लिखा, और हमारा ये प्लस भी होगा स्टूडेंट्स, तो हमारा दोनों काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम इसको किस तरह लिख सकते हैं क्या कॉस, अब इसकी हम इधर मल्टीप्लाई करके इस तरह cos 3π यानी कि 2π/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये cos से cos कैंसिल आउट, y बराबर इस तरह हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट 2π/3। आप ये समझे स्टूडेंट्स, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गई हमारी इस बात में। तो हमें खास तौर से cos जो c से शुरू होते हैं उसमें ध्यान रखना है कि cos हो कोसेक हो उसमें हमें माइनस को प्लस बनाना होगा, उसमें पाई में से घटाकर स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब स्टूडेंट ये अब मैं अगर क्वेश्चन लेता हूँ स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्या स्टूडेंट्स। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन अगले की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, क्या है चलिए देखते हैं। इस तरह आपके जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है उसी का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे बात करते हैं हम 6 की, क्या है हमारा सेक इनवर्स स्टूडेंट्स 2/√3, इसकी हमें क्या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम इसको y बराबर इसको लेट कर लेते हैं सेक इनवर्स 2/√3 इस तरह। अब ये हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक बाई और 2/√3 स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नहीं पता कि सेक में ये 2/√3 कितने की वैल्यू होती है, तो स्टूडेंट्स आप कॉस में तो जानते हो, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/सेक बाई इसको 1/2
2/√3 इस तरह दे सकते हैं दोनों ओर। अब ये 1/sec जो होता है स्टूडेंट हमारा cos बाई का फॉर्मूला हो गया। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएंगे तो स्टूडेंट √3/2 हो जाएगा ये स्टूडेंट्स इस तरह। अब स्टूडेंट्स ये cos में √3/3 ये 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ क्या, cos π/6 यानी 30 को मैंने π/6 लिख दिया। अब cos का cos कैंसिल आउट, तो बाई बराबर जो वैल्यू आएगा π/6, यह इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा स्टूडेंट्स। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं उसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए क्या, इस तरह आप इसमें जितनी भी प्रिंसिपल वैल्यू है आप किसी की भी फाइंड कर सकते हो, जिस तरह मैंने कि आपको ये बताया है मेथड, आप किसी की भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। अब चलिए एक हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं ये है क्या कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान बताओ, का मान, इसका मैं मान बताना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये हमारा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान बताना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक तरीका तो होगा कि आप सबके अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो, जिस तरह आप अभी निकालते आए हो, तब आप इसमें पुट कर देंगे तब निकाल लोगे। या फिर स्टूडेंट्स आपको एक सर्व समीकरण आपने अभी पढ़ी नहीं है स्टूडेंट, मैं अभी आने वाले लेक्चर में आप उसको प्रूफ कराऊंगा क्या कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है स्टूडेंट्स वो π/2 के बराबर होता है स्टूडेंट्स, आपके एंगल समान हो तो स्टूडेंट। तो आप इस चीज को बहुत गौर से देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर -π/2 है, यहाँ पर भी -π/2 है, और cos इनवर्स x मान सकते हैं इसको sin इनवर्स x, तो आप ये इस फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स में इतने की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्ट π/2 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स है मेरा, आपको देखना है कि tan में 1 कितने की वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये होती है tan π/4 की होती है, आप जानते हैं इस तरह लिख सकते हैं प्लस। अब मैं इस बारे फॉर्मूले से इतने की जगह स्टूडेंट में π/2 लिख सकता हूँ, ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरा π/4, ये बचेगा π/2 स्टूडेंट्स। अब मैं इसका लघुत्तम लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3π/2, 3π/4 स्टूडेंट्स, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आप चाहें तो इसको उस तरह से निकालेंगे या आप इस फॉर्मूले की मदद से आपको इसको हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में आइए क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। क्या मेरा एक क्वेश्चन और बचा है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इसमें बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर मेरा ये है 8वां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान, इसका मान निकालना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं क्या करता हूँ, अब स्टूडेंट आप इसको चाहे तो दोनों को अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या इसको आप बाई बराबर पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह √3 माइनस sec इनवर्स इस तरह -2, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या इस तरह देखते हैं आप tan इनवर्स √3 इस तरह, आप इसको थीटा बराबर मान लीजिए, इसको आप इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा tan थीटा स्टूडेंट्स, ये होता है tan में 60 की वैल्यू यानी π/3 tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो आई वो π/3 आई, यानी कि कह सकते हैं आप कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3। उसी तरह आप इसको हल कीजिए सब। क्या sec इनवर्स -2 की जगह हमने थीटा मान लिया स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इधर जाकर sec थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसको -1/2 इस तरह लिख सकते हैं 1/sec थीटा स्टूडेंट्स, दोनों ओर ये 1/sec थीटा स्टूडेंट्स मेरा हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा -1/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या cos थीटा माइनस ये cos में 1/2 होती है, cos में ये 60 की वैल्यू यानी π/3 स्टूडेंट्स, इस तरह। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा, ये बचा मेरा cos थीटा स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस इसको माइनस को हमें नेगलेक्ट करना होगा, जैसा कि होता है cos वाली हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो उसको थोड़ा एलिमिनेट करते हैं, तो इसको लिखता हूँ मैं cos
पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स इसको, ये। उसके बाद में स्टूडेंट्स मेरा ये कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बचेगा मेरा 2 पाई अपॉन 3 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मुझे सेक इनवर्स -2 की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 मिली, टेन इनवर्स √3 की वैल्यू मुझे पाई बाई 3 मिली। मुझे इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, उसका फाइनल आंसर आएगा क्या। चलिए मैं करता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इसको y वगैरह पुट कर देता हूँ क्या, देखते हैं इसमें। पहली वैल्यू पाई/3 माइनस 2 पाई/3 स्टूडेंट्स। इसका जब होता है हमारा स्टूडेंट 3 पाई माइनस 2 पाई/3, इसका फाइनल आंसर आया -पाई/3 स्टूडेंट्स। ये मेरा इसका क्या हो गया आंसर, ये वाला फाइनल ये वाला। तो स्टूडेंट्स आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का मैंने ये करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।